जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल है, वो जो पार्ट 1 हो चुका था उसमें हमने 45 नंबर सवाल तक हमने देख लिया था। तो आज हम जो 46 नंबर सवाल से जो 20 से 25 क्वेश्चन को आज भी हम देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। और आज लाइव आने का जो कारण है, मतलब लाइव नहीं आने का जो कारण है वो है कि जो बहुत जो जोरों से जो बारिश हुई थी, तो इसी वजह से जो लाइट नहीं है और वाईफाई जो चल नहीं रहा है ना, तो इसी वजह से आज हम रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड कर दे रहे हैं। तो चलिए जो शुरू करते बिना किसी देरी किए, तो आज का हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि तो अब चांची झील राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग में, गुमला में, कोडरमा में या फिर धनबाद में? तो ये जो तोप चांची झील जो है वो हमारे झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है कि तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है राज्य के किस जिले में अवस्थित है? जो बोकारो में, धनबाद में, हजारीबाग में या फिर कोडरमा में? तो तेतुलिया गर्म जलकुंड भी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भी जो है धनबाद में ही अवस्थित है। तो सही आंसर हमारा धनबाद जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल क्या है कि पंचकोट का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रांची में है, बोकारो में है, धनबाद में है या फिर चतरा में? यहाँ पर पंचकोट की जो किला की बात किया जा रहा है ना, तो ये भी जो है धनबाद में ही है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो धनबाद ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झरियागढ़ का महल राज्य के किस जिले में अवस्थित है? कोडरमा में, बोकारो में, हजारीबाग में या फिर धनबाद में? अब यहाँ झरियागढ़ की जो बात आई तो झरिया से आप लोग जो है मतलब धनबाद राइट आंसर करेंगे। सवाल है कि ताता पानी गर्म जलकुंड जो है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है? गढ़वा में, पलामू में, लातेहार में या फिर लोहरदगा में? तो ताता पानी गर्म जलकुंड की जो बात किया जा रहा है तो ये हमारा कहाँ पर पड़ जाएगा? ये लातेहार में है। क्लियर है। तो सही आंसर हमारा लातेहार हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है हमारा कि सूखाडाड़ी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सूखाडाड़ी, तो ये गढ़वा में है, पलामू में है, लातेहार में है या फिर लोहरदगा में? हमारे साथ साथ जो है आप सभी लोग भी राइट आंसर करते चलेंगे। और इतने सवालों में जो आप लोग जो कितने सवाल का सही आंसर कर पाते हैं वो भी कमेंट में जरूर से जरूर बताएंगे। चलिए, तो सूखाडाड़ी जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में अवस्थित है ना। तो सही आंसर हमारा गढ़वा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि बलचौरा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? लातेहार में, गुमला में, गढ़वा में या फिर जो है लोहरदगा में? तो यहाँ पर बलचौरा जलप्रपात की बात किया जा रहा है तो ये हमारा कहाँ पर है? ये भी गढ़वा में है। तो राइट आंसर हमारा गढ़वा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वंशीधर मंदिर जो है राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रांची में है, पलामू में, लातेहार में या फिर गढ़वा में? याद है आप लोग को नगर उटारी नामक स्थान ना, तो वहीं पर जो है ये वंशीधर मंदिर जो है राज्य के किस जिले में है? तो ये हमारा गढ़वा जिले में है। क्लियर है। तो सही आंसर हमारा गढ़वा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बूढ़ा घाघ, तो बूढ़ा घाघ जो है जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हमारा बूढ़ा घाघ जो आ जाता है वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। तो लातेहार हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है हमारा कि कांति जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पलामू में, लातेहार में, चतरा में या फिर गढ़वा में? तो कांति जलप्रपात की बात किया जा रहा है तो ये भी हमारा कहाँ पर है? ये भी लातेहार में ही पड़ता है। तो सही आंसर हमारा लातेहार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लातेहार में बहुत ज़्यादा जो घूमने की जगह है ना। चलिए, लोध जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? यहाँ पर लोध जलप्रपात की जो है बात किया जा रहा है ना। तो लोध जलप्रपात गढ़वा, पलामू, लातेहार या कोई नहीं? गढ़वा पलामू में तो होगा नहीं। सही आंसर हमारा लातेहार ना, लातेहार में ही लोध जलप्रपात है। अगला सवाल है कि घाघरी जलप्रपात, तो घाघरी जलप्रपात भी ये भी कहाँ पर है? तो ये भी लातेहार में है। तो लातेहार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? लातेहार में, पलामू में, गोड्डा में या फिर गिरिडीह में? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ना, इसमें आप लोग 3 स्टार लगा लेंगे और इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आंसर आ गया होगा। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। अगला सवाल है कि महुआ डाल अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पलामू में, लातेहार में, गुमला में या फिर चतरा में? तो महुआ डांड अभ्यारण्य की बात किया जा रहा है और सबसे ज्यादा चर्चित ये महुआ डांड अभ्यारण्य है ना, जो कि भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज के लिए? तो ये जो है भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, भेड़िया के लिए। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो महुआ डाल अभ्यारण्य भी जो है झारखंड राज्य के लातेहार में ही पड़ता है ना। अगला सवाल है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेत्रहाट राज्य के किस जिले में अवस्थित है? गढ़वा में, पलामू में, लातेहार में, लोहरदगा में? इसमें भी कोई जो है सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि नेत्रहाट भी जो है वो भी यही लातेहार में है ना। और 10th में जो नेत्रहाट जो विद्यालय है उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले जो बच्चे मिलते हैं ना। चलिए, तो सही आंसर यहाँ पर लातेहार हो जाएगा।
अगला सवाल है कि माँ उग्रतारा मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रामगढ़ में, चतरा में, लातेहार में या फिर गढ़वा में? माँ उग्रतारा मंदिर की बात किया जा रहा है अब ना, तो मंदिर भी जो है ये माँ उग्रतारा मंदिर, ये भी हमारा झारखंड राज्य के कहाँ पर है? तो लातेहार में ही है। तो सही आंसर लातेहार हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है कि जुबली पार्क, अब यहाँ पर जुबली पार्क की बात किया जा रहा है कि झारखंड राज्य के किस जिले में? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला या फिर जो पाकुड़। यहाँ राज्य के बोला जा रहा है, नहीं झारखंड राज्य के, क्योंकि झारखंड जी के पढ़ा रहे हैं ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जुबली पार्क जो है वो राज्य के कौन से जिले में है? तो ये भी हमारा पूर्वी सिंहभूम में पड़ जाता है ना, तो पूर्वी सिंहभूम जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूर्वी सिंहभूम जो कोल्हान प्रमंडल में आता है ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां ना, ये 3 जो जिला। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा पूर्वी सिंहभूम जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल नेक्स्ट पेज पर कि डीमना झील राज्य के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, कोडरमा या फिर खरसावां? तो डीमना झील की बात किया जा रहा है, तो डीमना झील भी यहीं पर है पूर्वी सिंहभूम में, तो सही आंसर पूर्वी सिंहभूम हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दालमा अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राज्य के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम या फिर धनबाद? तो दालमा जो अभ्यारण्य है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी हमारा झारखंड राज्य के कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि धारागिरी जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में, पूर्वी सिंहभूम में, लातेहार में या फिर गढ़वा में? तो धारागिरी जो जलप्रपात है ये भी हमारा कहाँ पर आ जाता है? तो ये भी पूर्वी सिंहभूम में आ जाता है, ये जो है जलप्रपात है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि फूलडुंगरी पहाड़ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग, रांची, पूर्वी सिंहभूम या फिर खूंटी? यहाँ पर फूलडुंगरी की बात किया जा रहा है, तो फूलडुंगरी पहाड़ ये भी हमारा झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो पूर्वी सिंहभूम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम सवाल है आज के सेशन का कि रंकिनी मंदिर जो है, रंकिनी, यहाँ अनुस्वार कर लीजिएगा, रंकिनी मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, देवघर और दुमका? तो रंकिनी मंदिर जो है वो झारखंड राज्य के कौन से जिले में है? तो ये भी पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, तो पूर्वी सिंहभूम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज जो है लगभग 23 क्वेश्चन हो गया ना, 23 या 24 कुछ क्वेश्चन हो गए। तो आज का जो भी सवाल था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और झारखंड के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, जैसे रंकिनी मंदिर हो गया, ये डिमना झील, जुबली पार्क वगैरह, जैसे धारागिरी जलप्रपात अभी हमने देखा है ना, और वगैरह, बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, घाघरी जलप्रपात, लोध, कांति जलप्रपात वगैरह वगैरह, तो ये इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर लिया। और इसका पार्ट 1 अगर आप लोग ना देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। और आज लाइट नहीं है, इसी वजह से वाईफाई नहीं चल रहा है, इसी वजह से हम लाइव नहीं आ पाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।